सभी को नमस्कार। महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें कि 2017 में टोटल 18 क्वेश्चन पेपर हुए थे। उसी के हमने अभी तक 7 लेक्चर अवेलेबल करा दिए हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम अभी स्नातक स्तर में जो पोषण और स्वास्थ्य पहला खंड है उसके एमसीक्यू हल कर रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, समान बीमारियों की जानकारी। हर शिफ्ट में 55 क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने 7 क्वेश्चन पेपर पूरे हल करा दिए हैं। आज हम 8वां क्वेश्चन पेपर पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक से जो भी 55 क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। ये सब हमारे ये टॉपिक पॉइंट चैनल में आपको क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें और रिवीजन के लिए इसी को मद्देनज़र रख के आप अपनी आगामी पेपर की तैयारी करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में भी मिलेंगे देखने को। पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है, तो इसका राइट आंसर है 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? इसमें आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लें और जो भी पॉइंट नोट करने लायक हो उसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? तो लेप्टिन। लेप्टिन शब्द ग्रीक से लिया गया, जिसका अर्थ होता पतला होता है। यह एक प्रकार का तृप्ति हार्मोन है। यह वसा कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं जो भूख को बाधित कर ऊर्जा संतुलन को विनियमित करने में मदद करता है। यह ग्रेलिन नामक भूख दिलाने वाले हार्मोन के कार्य का विरोध करता है। दोनों हार्मोन ऊर्जा समस्थिति प्राप्त करने के लिए भूख को विनियमित करने हेतु कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किलो कैलोरी के रूप। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंग है और इसके संगत SI प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। 1842 और 1867 के मध्य शब्द को अंग्रेजी एवं फ्रेंच शब्दकोशों में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आहार में खाली स्थान शामिल करके रक्त अल्पता एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। तो आयरन एवं विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो बुजुर्ग एवं वृद्धायु वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय अवधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को खाली स्थान कहते हैं। आप आधारी चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं आधारी चयापचय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोकैलीमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों में क्या देखने को मिलता है? तो क्वाशियोरकर बचपन में होने वाले कुपोषण का बेहद गंभीर रूप है। आजकल यह कम पाया जाता है। क्वाशियोरकर में बच्चों में सूजन आ जाती है और यह ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें भूख मर जाती है और खाने में मुश्किल होने लगती है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी मुख्यतः खाली स्थान द्वारा फैलती है। तो बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? तो उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द। ऑप्शन है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट निकट दृष्टिता मायोपी या एक दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु वस्तु अस्पष्ट दिखती है। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिलाओं की कैलोरी की आवश्यकता क्या होगी? तो प्लस 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है? 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। मलेरिया के आम लक्षण है तीव्र कपकपी और तेज बुखार, अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, उबकाई, उल्टियाँ और रक्त अल्पता। अतः ऑप्शन उपयुक्त सभी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? गर्भनाल, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से खालिस्तान की रोकथाम होती है, रिकेट्स की। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? तो द एल्कोहल से बचना चाहिए। निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचाना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को खालिस्तान कहते हैं, एक्लेम्पसिया। गर्भावस्था से प्रेरित उच्च हाई बीपी को खालिस्तान कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है एक्लेम्पसिया। ठीक, ये इसका भी आप डिस्क्रिप्शन नोट कर लें, इसमें कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे। खालिस्तान के आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? तो यह है इसका राइट आंसर फ्लोरोसिस। इसमें द ऑप्शन सही है, अस्थि मृदुता, इसको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली और मुर्गी के खालिस्तान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो प्रोटीन के, प्रोटीन शब्द का अर्थ है पहला स्थान। 1938 में डच औषधकार मुल्डर ने बताया था कि सभी जीवित प्राणियों, पौधों और पशुओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें बिना जीवित रहना असंभव है। इन तत्वों को ही प्रोटीन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है और खालिस्तान के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है, तो उपरोक्त दोनों किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों व सब्जियों से बचने के लिए। तो सा ऑप्शन सही है इसका। 1 ग्राम प्रोटीन से खालिस्तान मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है। एक स्वस्थ आहार में आपके कुल दैनिक कैलोरी का लगभग 12 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। मनुष्य के शरीर की वृद्धि, रख रखाव और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह में खालिस्तान देखने को मिलता है, यह मिलता है गर्भवती स्त्रियों में। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है, खालिस्तान कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो है कुपोषण का एक रूप है जिसे विभिन्न अनुपातों में आहार, प्रोटीन और या ऊर्जा
के संयोग की कमी से उत्पन्न रोग स्थितियों की एक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु खाली स्थान से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में किस ऊरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है 10 से 19 वर्ष। 30वां क्वेश्चन है, रतौंधी या निकटेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संक्षिप्त में से एक है? तो यह है बी, विटामिन ए। रतौंधी आंखों की एक बीमारी है, इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीरोस्टोमी या लार नहीं बनाना इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? बुजुर्ग या वृद्ध आयु वर्ग? अगला क्वेश्चन है, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? दूध व दही के उत्पाद, एल्कोहल, कार्बनीकृत पेय, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपूरक आहार दूध छुड़ाने की शुरुआत खाली स्थान आयु से की जानी होती है? तो इसमें है 6 माह। बी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष खाली स्थान में आरंभ किया गया था? तो 1976 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख के कोनों पर सूद और दरार फटने की स्थिति को खाली स्थान कहते हैं? तो ओष्ठ विदरता चेलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम खाली स्थान के माध्यम से की जा सकती है? तो उपरोक्त दोनों, BCG के टीके, शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार से। 37 क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद खाली स्थान के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं? तो इसमें विटामिन B12 के। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खाली स्थान के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो यह किशोरों के लिए। भारत सरकार ने 1982 मानसिक रोग से निपटने के लिए देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के आधारभूत ढांचे की पूर्ण अपर्याप्तता और समुदाय में मानसिक रोग के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 5.5 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? तो आयरन की नीली गोली नीली। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? तो इसका है डिप्थीरिया, टिटनेस और परट्यूसिस। DPT संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाने के लिए दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। टीके के घटकों में डिप्थीरिया और टिटनेस जीव विषाभ और काली खांसी उत्पन्न करने वाली जीवों की मरी हुई पूर्ण कोशिकाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर, फोलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में जिंक की कमी खाली स्थान का कारण बन सकती है? तो दोनों। इसमें जन्म के समय कम भार और DNA एवं RNA संश्लेषण में क्षीणता। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ खाली स्थान से? तो केवल पुरुषों से संबंधित रोग से। अगला क्वेश्चन में से कौन सा समूह अस्थि सुस्थिरता या ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक असुरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नवजात शिशु।
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है, अस्थि सूक्ष्म संरचना विघटित होती है और अस्थि असंगठित प्रोटीन की राशि और विविधता परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण खाली स्थान है तो उपरोक्त सभी। जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप है, स्वास्थ्य निवेश है, अशक्तता, रोकथाम। दस्त के आम कारण क्या है तो इसका है उपरोक्त सभी। जीवाणु, विषाणु या परजीवी संक्रमण, एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ, लैक्टो असहता। एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण है शरीर का भार असमान रूप से कम होना है एवं भार बढ़ने का भय तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है तो गैलेक्टोज। जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण सुक्रोज, नाटोज, लैक्टोज। डाइसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, अपापची शर्करा तथा अपचायी शर्करा। जो शर्करा फेलेंगे विलयन को अपचयित करते हैं उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज आदि। जो शर्करा फेलेंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं उन्हें अपचयी शर्करा कहते हैं, जैसे सुक्रोज, चीनी भी तुर शर्करा डाइसैकेराइड का उदाहरण। माता की वह आदत जो गर्भ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है, उपरोक्त सभी। कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला आहार, उपवास रखना, धूम्रपान। इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है तो विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B1 ठीक, तो इसका वैज्ञानिक नाम थायनिक हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक, वयस्कों को प्रतिदिन विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाली स्थान में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था तो फरवरी 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। आयोडीन से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के आयोडीन न्यूनतम नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की समान वृद्धि एवं विकास के लिए खाली स्थान आयोडीन आवश्यक तो 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन आवश्यक है। ICMR 2010 तीसरा क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट में ICMR 2010 से कि इसके अनुसार वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की RDA है तो यह है 26-32 किलो कैलोरी। लास्ट 55वां क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को खालिस्तानग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया तो पोलियो महामारी से। 25 फरवरी 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो महामारी ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।